नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त तैयारी चल रही होगी। साथियों, आज चर्चा करते हैं अल्कोहल के बारे में। और ये वाला टॉपिक जो है बीएससी वाले बच्चों के लिए भी काम का है, और जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं जिनके यूनिट का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, और ये बीएससी में भी है, तो दोनों के लिए काम का टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। चलिए चर्चा करते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल में सबसे पहले, जब भी अल्कोहल का नाम आता है तो एक बात आती है कि अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप, बोले तो क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH फंक्शनल ग्रुप होता है। अब होता क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोले तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं, एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, और एसिटिलिन्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं? उनको कह सकते हैं अपन एल्कोहल। जैसे कि यहाँ पर एक एल्केन है, RH क्या है? एल्केन है, RH एल्केन है। R की जगह लिख सकते हैं अपन CH3H। ओके, ये एल्किल ग्रुप है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, किससे? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किससे? OH से, और आपके सामने हाजिर हो गया ROH। ROH क्या है भाई? एल्कोहल है। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर ले रखा साहब हमने वाटर, वाटर का H रिप्लेस कर दो। ओके, किसके थ्रू? R के थ्रू। तो भी आपका क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा। ठीक है, ये है अल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करें अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो अल्कोहल को जो क्लासिफाई किया गया है, 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और अपन पॉलीहाइड्रिक भी कह सकते हैं। तो ये जो है, सबसे पहले बात करें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिसमें केवल सिंगल OH ग्रुप हो, उनको क्या कहेंगे अपन? मोनोहाइड्रिक। तो आपके सामने मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, इन सभी को क्या कहेंगे अपन? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है साहब? जिनमें सिंगल OH ग्रुप हो। जब अपन डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे तो जिनमें डबल OH ग्रुप हो, जैसे ये OH और OH। ठीक है, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल है, या IUPAC नाम कहेंगे तो 1,2 है ना, एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल। तो दिस अल्कोहल कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इनको कहेंगे अपन डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, एक ये हो गया डाईहाइड्रिक, इसमें भी एक OH ये यहाँ पर, एक OH यहाँ पे, ये भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। ओके, समझ में आया? इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिखो, CH2OH, CH2OH 1 2 3। ठीक है, प्रोपेन 1,3 डाइऑल नाम है, या प्रोपिलिन बीटा ग्लाइकोल भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल है साहब, इसको कहेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH ग्रुप है, इसको कहेंगे अपन ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल एग्जाम्पल है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 3 OH ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, पॉलीहाइड्रिक में जिनमें ज़्यादा OH समूह हो, दे कंटेन मोर देन 3, जिसमें 3 से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच हो, उन सभी को क्या कहेंगे अपन? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है मैनिटॉल। ओके, इसको ऐसे भी, इस वाले एग्जाम्पल को आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये CH2OH, CHOH, 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 और ये CH2OH। कितने OH ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6, 6 OH ग्रुप इसमें प्रेजेंस है। तो ये तो हो गया अल्कोहल का क्लासिफिकेशन: मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब वापस बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को। बुला के लिया हो साहब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अपनों ने बात करी थी कि जिसमें केवल एक सिंगल OH ग्रुप हो, उससे उनको क्या कहते हैं अपन? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं साहब। क्लियर है? जिसमें सिंगल OH ग्रुप है। तो मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इन सभी को क्या कहेंगे अपन? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। साहब, इसका जो जनरल फार्मूला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, CnH2n+1OH, CnH2n+1OH। तो n की जगह अगर 2 रख दे तो C2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 रख दे तो 2 2 जा 4 और 1 5, तो H5 और OH फार्मूला हो जाएगा। अगर n की जगह 1 रखेंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा CH3OH। तो जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1OH
are ROH, where R is alkyl group. Okay. Classification: the monohydric alcohol are subdivided into primary, secondary and tertiary alcohol depending upon the nature of carbon atom to which the OH group is attached. अब साहब यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फिर क्लासिफाई किया गया। प्राइमरी एल्कोहल, मेरी बात ध्यान से सुनना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फिर क्लासिफाई किया, जैसे एल्कोहल को क्लासिफाई किया था मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक में क्लासिफाई किया था साहब अपनों ने, ऐसे अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल में क्लासिफाई किया गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में क्लासिफाई किया गया। अब प्राइमरी एल्कोहल कौन से एल्कोहल है साहब? तो प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल में कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस कार्बन से OH अटैच है, जिस कार्बन से OH अटैच है वो एक अदर कार्बन से और अटैच हो। ओके, एक अदर कार्बन से और अटैच हो, एक ही कार्बन से, तो इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। जैसे CH3 CH2OH, या फिर सिंगल कार्बन हो जैसे कि मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, इन सभी को क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, जिस कार्बन से OH अटैच है वो दो अदर कार्बन से और अटैच हो सकता है, वो दो अदर कार्बन से और अटैच हो सकता है, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल, जिस कार्बन से OH अटैच है साहब, उस कार्बन से 3 कार्बन और अटैच होने चाहिए। ठीक है, CH3 CH3, तो ये हो गया टर्शियरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल, ये सेकेंडरी एल्कोहल। मेरी बात समझ में आ रही? जिस कार्बन से OH अटैच है वो 2 कार्बन से और अटैच होना चाहिए। ओके, इसमें यह भी हो सकता है कि यहाँ पे CH2 और ये CH3, लेकिन फिर भी ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल ही। इस वाले कार्बन को अटैच, ये कार्बन इससे अटैच है, फिर ये कार्बन इससे अटैच है, तो यहाँ पर सिर्फ इससे जो डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को काउंट करेंगे, डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को काउंट करेंगे, तो ये सिंगल कार्बन से अटैच है। यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पे लिख दिया CH2 और ये CH3, लेकिन फिर भी ये सेकेंडरी एल्कोहल ही है। इसको ऐसा नहीं कि यार 3 कार्बन हो गए तो इसको टर्शियरी बोल दे। तो जिस कार्बन से OH अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से और अटैच है, तो सेकेंडरी एल्कोहल डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, तो टर्शियरी एल्कोहल, और 1 कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी एल्कोहल। हमारी बात समझ में आई होगी। ओके, तो यो है प्राइमरी एल्कोहल साहब। कि are those in which R hydroxyl group is attached to a primary carbon atom. A primary carbon atom is the one which is attached to only one other carbon atom. So the primary alcohol contain monovalent CH2OH group. Secondary alcohol are those in which the hydroxyl group is attached to a secondary carbon atom. Okay, secondary carbon atom जो 2 other carbon से attach हो उसे secondary carbon atom कहते हैं। A secondary carbon atom is the one which is attached to 2 other carbon atoms, so the secondary alcohol contain bivalent. ओके, तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी CH2OH, इसमें CH2OH, इसमें CHOH। तो ये सभी जो है इनको कहा कहेंगे साहब? ये CH3 2 कार्बन एटम से अटैच, सेकेंडरी, ये कार्बन, ये सेकेंडरी है ना। हमारी बात समझ में आई साहब? टर्शियरी एल्कोहल, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन 3 अलग एल्किल ग्रुप से और अटैच है या 3 कार्बन एटम से और अटैच है, इसको कहेंगे अपन साहब टर्शियरी एल्कोहल। ओके, जब किसी कार्बन सीरीज की बात करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे कार्बन अटैच है। ओके, ये वाला यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पर कार्बन अटैच है, और यहाँ पर तो साहब चलो CH3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। तो साहब ये वाला प्राइमरी हो गया, प्राइमरी कार्बन होगा क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। ये वाला टर्शियरी होगा, क्यों होगा? 3 कार्बन से अटैच है साहब। ये वाला प्राइमरी होगा। ये वाला सेकेंडरी कार्बन होगा, 2 कार्बन से अटैच है। ये वाला टर्शियरी होगा, 3 कार्बन से अटैच है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये वाला प्राइमरी होगा, ये वाला प्राइमरी कार्बन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि इसमें कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और कितने टर्शियरी कार्बन एटम है। साहब कितने प्राइमरी? 1 2 3 4 तो इसमें है प्राइमरी। सेकेंडरी कितना है? 1 है, 1 है इसमें सेकेंडरी। टर्शियरी कितने हैं? 2 है, टर्शियरी 2 हैं। 4 5 6 7 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इसको यहाँ पे CH3 अंडरस्टूड है, यहाँ पे CH लिख देते, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए CH2 लिख दो, CH लिख दो। ओरिजिनलिटी में ही है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन एटम सब आपने बता दीदा है। ओके, चला आगे बढ़ा। इस कार्बन श्रृंखला में
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन एटम कौन से है ये देख लीजिए आप। अब ये तो हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासीफाई। अब बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली मेथड जो दे रखी है साहब, ये दे रखी है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड लिया, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया KOH के साथ में। ओके, एक्वस KOH लिया। अपना तो टारगेट पूरा होना चाहिए। टारगेट क्या है अपना? अपना टारगेट पूरा होना चाहिए एल्कोहल बनाना। C2H5OH लिख दिया, ये साहब KBr निकल गया। ऐसे ही ये AgI अलग हो गया, ये CH3OH बन गया एल्कोहल साहब। ठीक है, ठीक है। एल्किल आयोडाइड की, मेथिल आयोडाइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बन गया? मेथिल एल्कोहल बन गया। अगली रिएक्शन देखो साहब, बाय द हाइड्रेशन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन किसको कहते हैं? एल्किन को ही ओलिफिन कहते हैं। यहाँ पर एथिलीन ले रखा है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ रिएक्शन करवाई साहब? H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई साहब। ओके, तो H2SO4 में से एक H तो इधर मिल गया, तो ये हो गया CH3, फिर CH2 HSO4, ये HSO4 है साहब। क्या लिया साहब? HSO4। ठीक है, ये H, एक H यहाँ मिल गया, CH3 बन गया, फिर CH2 ऐसा कैसे लिखा, फिर ये HSO4। मेरी बात समझना, इसका करवाया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा? ये HSO4 तो है, ये HSO4 ये है, तो क्या मिल जाए? एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाए, तो ये बन गया H2SO4 और यहाँ का OH ग्रुप था, ये यहाँ पे जुड़ गया। बस हो गया काम। बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। चलिए शुरुआत करें। तो यहाँ पर रिडक्शन करवा रहे हम। पहला रिडक्शन किसका करवा रहे हैं? कीटोन का साहब। हम कीटोन का रिडक्शन करवा दो। यहाँ पर अंडरस्टूड है, कहा है साहब? CH3CO CH3 है, मतलब आपके सामने हाजिर है CH3CO और CH3। रिडक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा साहब? इसका रिडक्शन करवा रहे तो एक H यहाँ जोड़ दें और एक H यहाँ जोड़ दें, तो ये CH3COH और ये CH3 आपके सामने, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो ये का ये और ये एक ही बात है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। हमारी बात समझ में आई? रिडक्शन करवा रहे अपन एल्डिहाइड का, Na सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में। कुछ नहीं करना साहब, एक हाइड्रोजन अठीने जोड़ियो ने, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने दे दियो, तो RCH2OH। R की जगह जो भी लिखना हो मेथिल CH3 ग्रुप वगैरह लिख देना। कीटोन ले रहे साहब, तो एक H इस कार्बन से जोड़ रहे, एक H इस ऑक्सीजन पर जोड़ रहे, तो RCHOHR हो गया। एस्टर ले रहे साहब अपन, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन करवा रहे हैं अपन साहब। ओके, जितने चाहे उतने हाइड्रोजन ले लेंगे, तो इस R और इस C से, ER ने EC से दो हाइड्रोजन तो अठीने दे दिया, एक हाइड्रोजन अठीने दे दिया, तो RCH2OH बन गयो। एक हाइड्रोजन इतने दे दियो तो ROH बन गयो। ठीक है साहब, समझ में आ गया होगा। रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साहब। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही लिया आप लोगों ने, कीटोन लिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन देता है, जितने चाहे इतने ले लो भैया। तो ये जो हो जाएगा, रिडक्शन करवाएंगे तो R2CHO4 LiAl। पहले तो ये जितने भी जो 4 हाइड्रोजन है ना, सारे यहाँ पे आके अटैच हो गए साहब, और LiAl लिख दिया आप लोगों ने, हाइड्रोजन अंदर आ गया। हाइड्रोलिसिस करवाया साहब, तो 4 बन जाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल, प्लस LiOH निकल जाएगा, LiOH और AlOH3। ये होगी साहब रिएक्शन। और करवा रहे हैं केटायनिक एसिड, LiAlH4 लिया, तो जैसे कि उसमें रिएक्शन करवाई थी वैसे यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी केटायनिक एसिड की, और अपना जो क्रोटाइल एल्कोहल बन जाएगा, क्रोटाइल एल्कोहल बन जाएगा। कुछ नहीं करना, ये COOH को किस में कन्वर्ट कर देना? आपको CH2OH में कन्वर्ट कर देना। चलिए साहब, रिडक्शन विद लिथियम बोरोहाइड्रेट, ये भी साहब, इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी लिथियम बोरोहाइड्रेट, ये रिएजेंट है। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ये लिया, कुछ नहीं करना, इस CO को ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना? CHOH में कन्वर्ट कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। ये वाला यहीं पर सिलेक्टिव है, CO के ऊपर अटैक करेगा, और कुछ नहीं है। ओके, अगला मेथिल एसीटेट। ये मेथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करवा दो साहब। हमारे काम है किससे? एल्कोहल बनाना है, तो CH3OH हो गया, और क्या हो गया साहब? CH3COO और एक H यहाँ से मिल गया, तो CH3COOH हो गया, बन गया साहब।
बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी एमिन्स, नाइट्रस एसिड HNO2 ले लिया साहब। प्राइमरी एमिन किसको कहते हैं साहब? ये RNH2 को कहते हैं प्राइमरी एमिन। ठीक है, जब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्राइमरी एमिन 2 जुड़े होंगे, सेकेंडरी एमिन 3 जुड़े होंगे, टर्शियरी एमिन। तो साहब R के साथ में क्या चाहिए हमें? OH चाहिए, तो OH मिल जाएगा यहाँ से। फिर साहब क्या हो जाएगा? ये N2, ये N और ये N क्या बन गया साहब? ये N2 बन गया साहब। ओके साहब, अब बचा कुचा क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन बच रहे 2। ओके, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और बच रहा है, तो H2O। एथिलेमिन लिया साहब अपनों ने, R की जगह C2H5 लिखा और कोई दिमाग नहीं लगाया, तो इस R की जगह यहाँ पर भी C2H5OH लिख दिया, बाकी रिएक्शन सेम है। अंडर सिमिलर कंडीशन मेथिलेमिन्स, मेथिलेमिन की नाइट्रस अम्ल के साथ, तो ये बन दिया मेथिल नाइट्रेट हो गया प्लस NH3, है ना, यहाँ पर NH3 निकल गया, ये NH3। ठीक है, मेथिल CH3 लेंगे तो ये कंडीशन बनेगी। अंडर सिमिलर कंडीशन मेथिलेमिन डज नॉट यील्ड मेथिल एल्कोहल नहीं देता है, बट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मेथिल नाइट्राइट बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ईथर्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। साहब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका जो ईथर लिया है, डाईएथिल ईथर है साहब, और डाईएथिल ईथर का क्या करवाया साहब? हाइड्रोलिसिस करवाया, प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमें मिल गया C2H5OH और C2H5OH, 2 C2H5OH मिल गया साहब हमें। मेरी बात समझ में आई? आ तो गई होगी, धीरे धीरे आएगी साहब। अगली रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। मेरी बात ध्यान सुना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या फॉर्म करना है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ये बनाना है साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया आप लोगों ने, ध्यान से देखना साहब, बिल्कुल ध्यान से। CH3MgBr, हाफ O2 बोले तो 1 ऑक्सीजन, तो CH3 1 ऑक्सीजन यहाँ बीच में आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3OMgBr। CH3OMgBr का क्या करवा रहा है? हाइड्रोलिसिस करवा रहे साहब। इसकी HOH के साथ रिएक्शन करवाई अपनों ने, तो HOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3OH ये हो जाएगा और 1 MgBrOH ये हो जाएगा, बन गया प्राइमरी अल्कोहल CH3OH। साहब फार्मेल्डिहाइड लेंगे, अब कौन लेंगे? फार्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा दे। किसकी रिएक्शन करवा दे? C2H5MgBr की। कुछ नहीं करना, C2H5 आणि C2H5 ने जोड़नो अठीने, जोड़ दियो साहब, और यो बॉन्ड अठीने आ जाएगा तो MgBr लिख देंगा, तो यो अपना प्रोडक्ट बन गयो। इको करवाऊंगा हाइड्रोलिसिस, क्या करवाऊंगा? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा साहब, तो HOH, तो हाइड्रोलिसिस जैसे करवाऊंगा साहब, यो MgBrOH यो अलग निकल जाएगा, और यो CHHOH C2H5 प्रोपिल एल्कोहल बन गयो साहब, C2H5 प्रोपिल एल्कोहल बन गयो। आणि इन्हें यूं भी बताओ तो भी चलेगा कि C2H5 तो यो लिख दियो, फिर उस CH2 ऐसे लिख दिया, और ये OH प्रोपिल एल्कोहल बना। हमारी बात समझ में आई? तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फार्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई। नेक्स्ट, कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दो साहब। नहीं, कीटोन नहीं, एपॉक्साइड के साथ में, एपॉक्साइड है, तो एथॉक्साइड कहेंगे, है ना। इसकी रिएक्शन करवा दो साहब अपन, ये जो है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI। कुछ नहीं करना है हमें, ये बॉन्ड टूटेगा और इससे तो जुड़ेगा ये CH3, ओके, CH3 जुड़ जाएगा, है ना, इससे जुड़ेगा सॉरी CH3 इस बॉन्ड से, और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर जोड़ने के लिए, OMgI लिख देंगे, तो ये प्रोडक्ट बन गया। इको हाइड्रोलिसिस करवाओ, अब करवा देते साहब इसका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जैसे करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस बोले तो HOH, तो यो HO और H2O को HOH लिख दे साहब, लिख देते, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा ये, और एक H जुड़ जाएगा अठीने, तो CH3 CH2 CH2OH मतलब प्रोपिल एल्कोहल बन गया साहब, प्रोपिल एल्कोहल बन गया।
हमारी बात समझ में आइएगा। अब बात करें आगे साहब अपन, ये है RCHO, एल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यो R आवेगा, अठीने जुड़ेगा, यो ऑक्सीजन अठीने, तो OMgI, R यहाँ पे जुड़ गया, ये जोड़ दिया, फिर OMgI OMgX, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब इसका क्या करवाओ साहब? इसका करवा दो आगे जाके हाइड्रोलिसिस, HOH करवा देते हैं साहब। तो HOH हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये तो हो गया, ये मतलब Mg और ये X और ये OH और ये H अठीने जुड़ जाएगा। तो कहीं नहीं करना साहब, RCH R और ये OH, इसको क्या कहेंगे अपन? सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। आगे समझ में? इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। चलिए साहब, ये वो गौई जो मैंने बताया। नेक्स्ट है साहब HCOOC2H5, एथिल फॉर्मेट लिया अपनों ने और इसकी रिएक्शन करवा दी अपनों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। के साथ है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है साहब। ठीक है, करवा लेते साहब। क्या करें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई अपनों ने, तो एक तो MgBrOC2H5 निकल जाएगा। ठीक है, ये MgBrOC2H5 निकल जाएगा, माइनस हो गया। एक R जोड़ दिया अपनों ने यहाँ पर और एक R जोड़ दिया अपनों ने यहाँ पर, और ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर और MgBr ऐसे लिख देंगे। मेरी बात समझना, ये है आपके पास इमेती, यो तो निकली गयो है यो वालो, यो अठीने लिखी दियो अपने। ठीक है, माइनस MgBrOC2H5, यो R बच्चों है, यो R अपने जोड़ दियो अठीने, यो वालो। बात समझ में आ गई? फिर अपन क्या कर रहे हैं साहब कि ये जो है इस जगह इस बॉन्ड को ले आए इधर और ये MgBr जोड़ लिया, तो OMgBr हो गया। इस R को जोड़ दिया अपनों ने यहाँ पर, ये वाला R ही हो गया। हाइड्रोलिसिस करवा दो साहब लपक के, तो ये HOH, तो यो MgBrOH यो आ गयो, न यो H अठीने जुड़ गयो, तो यो प्रोडक्ट यो वालो हो गयो। Next, tertiary alcohol are formed by treating with Grignard reagent with first ketone, second an ester other than formic ester, and third an acid chloride। चलिए, यहाँ पे लिया अपनों ने, क्या लिया साहब? कीटोन ले लेते पहले, खा कर दे, ये CH3 को यहाँ जोड़ दे, ये आ जाएगा Mg, ये प्रोडक्ट बन गया। आई बात समझ में? देन इसका हाइड्रोलिसिस करवाया साहब, HOH, तो ये आ गया, H यहाँ पे जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। सभी में वो की नकल चल रही है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट रिएक्शन, एथिल एसीटेट लिया साहब, कुछ नहीं करना साहब अपने को, वो का वही ई में तो यो बच रही हो, तो यो बच रही हो, तो अनी ने अठने लगा दियो, यो अठने लगा दियो, यो आ गयो MgBr, ये बन गया। हाइड्रोलिसिस करवा रहे साहब, HOH MgBrOH, H जोड़ दिया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट साहब चले, ये CH3 यहाँ जोड़ दिया, जोड़ देंगे साहब, ये Cl और ये MgBr Cl3 निकाल दिया, इस CH3 को जोड़ दिया यहाँ पर। हमारी बात समझ में आई आपके? ई ऑक्सीजन हटने चले गयो, यू MgBr इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। हाइड्रोलिसिस करवाया साहब अपनों ने इसका, ये MgBrOH ये लिख दिया, ये H2O लिख रहा था ना वही, और H जोड़ दिया, ये हो गया। आगे बढ़े, बाय फर्मेंटेशंस a number of alcohol like ethanol and N-butyl alcohol have been prepared by fermentation of carbohydrates। जाइमेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज की, है ना, यीस्ट भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फर्मेंटेशन करवाएंगे तो ग्लूकोज से क्या बनेगा साहब? एथिल अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। रिएक्शन बैलेंस है। स्टार्च जो है बेसिलस, है ना, मैक्रेनस,
मेसिरेनस है ना, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कीटोन और एन ब्यूटिल एल्कोहल बन रहा है, एन ब्यूटिल एल्कोहल बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल से भी बना सकते हैं साहब। ग्लिसरॉल लिया, इसकी रिएक्शन HCl CH3COOH 110 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवा दी, 110 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवा दी। हमें जो है क्या मिल गया साहब, ये जो Cl है, ये Cl यहाँ जुड़ गया साहब, और कुछ नहीं किया, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो हाइड्रिक ये बन गया। आगे जाके फिर क्या हुआ, यहाँ से भी OH निकल के यहाँ पे भी Cl जुड़ गया साहब। आगे जाके फिर इसका रिडक्शन करवा देंगे, रिडक्शन करवाएंगे तो ये CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बन गया साहब। HCl निकल जाएगा वापस, ये करामात हो रही साहब। देन नेक्स्ट अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि अल्कोहल जो है वाटर में सॉल्यूबल है, क्यों सॉल्यूबल है वाटर में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं अल्कोहल के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए जो होता है क्या होता है, अल्कोहल जो है वाटर सॉल्यूबल होता है। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, क्यों, इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, अल्कोहल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये दे रखे हैं साहब आपके सामने, ये ROH, ये ROH, फिर दूसरा ROH, ये फिर तीसरा ROH, ये फिर ये ROH और फिर ये ROH। इन ROH के बीच में जो है क्या दे रखा साहब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखा है, ये जो है इनको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है देयर बॉइलिंग एंड डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, है ना। तो देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर मच हायर इज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एल्केन। जो एल्केन होते हैं उनसे उनके बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेथनॉल का 65 है, मेथेन का होता है बॉइलिंग पॉइंट -161 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही पेंटेनॉल का -1 और पेंटेनॉल का 1 होता है बॉइलिंग पॉइंट और 138 डिग्री सेल्सियस एन पेंटेन। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, तो यहाँ पर बस ये डाटा याद रखना छोड़ देना, आप तो इतना सा याद रखना कि देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर मच हायर एज ए कंपेयर्ड टू दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एल्केन, एल्केन से ज़्यादा होता है। ओके, ये याद रखना। द रीज़न फॉर दिस इज दैट द एल्कोहल आर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल and the association take place through hydrogen bonding which extend over a large number of molecule. Thus we have large molecule than expected from their molecular weight। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का रीज़न क्या होता है, जैसे कि ये लिखा मैंने RO और H, फिर लिख रहा हूँ ये RO और ये H। होता क्या है कि इसमें इसके ऊपर ये जो है ना ये बॉन्ड बना हुआ है, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसके और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इस पार्टिसिपेशन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो हाइड्रोजन है वो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके नेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो अट्रैक्ट होगा और एक नया बॉन्ड बनेगा जिससे क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये कलाकारी होती है, ठीक है। अब एल्कोहल वाटर में सॉल्यूबल है, वो का भी कारण है कि एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या पाया जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये एल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये दोनों, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये वाटर सॉल्यूबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो वाटर सॉल्यूबल ना होता, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण रिएक्शन देखते हैं। ये टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मालूम है। रिएक्शन ड्यू टू किसके कारण है साहब, OH ग्रुप के कारण। कुछ नहीं करना, ये वाली रिएक्शन में इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये OH और ये Cl, यहाँ Cl आ जाएगा, ये H2O C2H5Cl। रिएक्शन देखो जल्दी से, ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जा रही है, ये एथिल क्लोराइड बन गया। रिएक्शन देखिए यहाँ पर जो है ये H2O निकल जाएगा और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, ओके, एल्किल हैलाइड बन रहा है। देन अगली रिएक्शन देखिए,
इसमें भी HI के साथ रिएक्शन करवा रहे, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। कुछ नहीं करना, ये C2H5 और एक H यहाँ से लेंगे, C2H6 बन जाएगा। ओके साहब, C2H6 बन गया। और ये जो है 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ का, ये और ये ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये I2 निकल जाएगा। ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंट अल्कोहल इन द रिएक्शंस, टर्शरी की ज़्यादा होती है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, एमोंग द हैलाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI का ज़्यादा है, फिर HBr का, फिर HCl का, क्योंकि बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है HI का। आगे बढ़े साहब, टर्शरी अल्कोहल दे रखा है, HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, ये बन जाएगा, हैलाइड बन जाएगा। ऑयली लेयर्स, ऑयली लेयर होती है इसकी, टर्शरी हैलाइड। साहब ये जो है HCl और ZnCl2 5 मिनट में रिएक्शन होगी, है ना। HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाते, तो टर्शरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, ये 5 मिनट में रिएक्शन करता है, और इसको तो हीट करेंगे तब रिएक्शन होगी प्राइमरी अल्कोहल की। तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है सबसे ज़्यादा टर्शरी का, देन सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का। ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेता है टर्शरी अल्कोहल, HCl और ZnCl2, लुकास रिएजेंट कहते हैं इसको। इसमें HCl ZnCl2 की 5 मिनट में रिएक्शन होती है, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल हीट करेंगे तब जाके रिएक्शन होगी, और ये बनेगा, वोलेटाइल रहेगा वो। अब एल्किल जो अल्कोहल है उसकी SN1 मैकेनिज्म देखते हैं। कौन सी मैकेनिज्म साहब? SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले तो साहब ये जो अल्कोहल लिया अपनों ने, ये अल्कोहल CH3OH एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दी अपनों ने, कोई दिक्कत नहीं है। X माइनस निकल गया है और एक H प्लस यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये हो गया CH3OH2 प्लस। उसी को यहाँ पर उतारा, स्लो रिएक्शन होगी और कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। पहले कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा, तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ चला गया, तो ये H2O तो अपना साहब काम करके बैठ गया, और ये R3C प्लस कार्बोकेटायन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन है, ये X माइनस से रिएक्ट करके ये टर्शरी एल्किल हैलाइड बनाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो रही है इसमें, किसमें? SN1 रिएक्शन में। मेरी बात समझ में आ गई? पहले कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा, और फिर वो कार्बोकेटायन जो है अगली रिएक्शन कर रहा है, SN1 रिएक्शन। या कई बुक्स में ऐसे भी दी हुई रहती है कि ये CR3 और ये OH, कई बुक्स में डायरेक्टर जो है ये जो है HX से लिखा हुआ है ना, X माइनस। ठीक है, तो डायरेक्टर जो है OH माइनस निकल जाता है, तो ऐसे CH3 प्लस और प्लस OH माइनस लिख दिया साहब। ओके, OH माइनस डायरेक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर जो है अगली स्टेप में ये CH3 प्लस और ये X माइनस मिलकर ये बना देगा CH3X, ऐसे भी लिखी हुई मिलेगी। लेकिन ये ठीक है, इसमें पहले तो HX के साथ रिएक्शन करवाए, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो ये जो है ये क्या होगा, पहले तो H ने अटैक किया, ओके, और CH3OH2 प्लस हो गया, X माइनस, देन पूरा पूरा इसको उतारा, कार्बोकेटायन बनाया, और कार्बोकेटायन ने न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होकर ये बना दिया। देन SN2 मैकेनिज्म देखते साहब। SN2 मैकेनिज्म में क्या है, इसमें दोनों ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं साहब साथ में, और ये बन गया पहले, वो क्या हुई, H यहाँ पे जुड़ा, तो ये ROH2 प्लस प्राइमरी अल्कोहल में ज़्यादा होती है ये वाली SN2 टाइप की, तो ऑक्सोनियम एनायन बन गया, इसको यहाँ पे उठा के रख दिया, X माइनस ले लिया। क्या किया, इसमें क्या हो रहा, इधर से जुड़ना, इधर से ऐड होना और इधर से ब्रेक होना साथ में चल रहा है, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से इधर निकल जाएगा और RX बन चुका होगा। ये फास्ट रिएक्शन है थोड़ी। रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड्स, फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन करवा दो, तो RCl POCl3, 3 Cl और उठा लो, HCl हो गया साहब। PCl3 के साथ रिएक्शन करवा दो, तो R के साथ में Cl3RCl हो गया, बन गया साहब। एक P बचा, 3 ऑक्सीजन बच रहे और 3 हाइड्रोजन बच रहे, H3PO3 हो रहा है साहब। आगे बढ़े, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं,
तो ये R और यहाँ से Cl उठाया, RCl हो गया, ये SO और ये ऑक्सीजन SO2 हो गया, ये एक और HCl हो गया। रिएक्शन करवा रहे अपन किसके साथ में, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे, HNH2 लो तो अमोनिया बना, तो ये H2O और ये प्राइमरी अमीन बन गया साहब। इसमें रिएक्शन करवा दी, ये H और ये OH, ठीक है, और 2 ले रहे ना अपन, तो फिर ये यहाँ से एक H और निकालेंगे, इसको मतलब ऐसे लिख दो कि CH3OH, 2 की जगह अलग अलग दिख गया, तो एक OH और एक H और ये लिया तो बचा NH, तो CH3 ट्वाइस NH लिख दिया। 3 CH3OH ले रहे हैं, मतलब CH3OH, 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 और क्या लिया आप लोगों ने, NH3 लिया ना, ये NH3 NH2, तो ये N, ये H, ये H और ये H साहब, क्या किया हमने, ये H2O, ये H2O, ये H2O निकाल दिया, CH3 3 बार है तो CH3 थ्राइस, N लिख दिया और 3H2O लिख दिया, हो गया काम साहब। आगे रिएक्शन हो रही C2H5 की HNH2 ZnCl2 डॉट NH3, कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी जो रिएक्शन हो रही है ये H2O और C2H5 NH2, चलिए छोड़िए। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड्स, एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनना, एस्टर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, RCOOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहल की, तो एस्टर फॉर्म हो रहा है, एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हो रही है, एस्टर फॉर्म हो रहा है, कुछ नहीं करना, RCOOR एस्टर बन गया। बच्चा है साहब यहाँ पर ये H और ये OH, H2O, कोई दिक्कत। इसी टाइप से ये लिया, R की जगह CH3 लिख दिया, एसिटिक एसिड लिख दिया, यहाँ पर C2H5 लिख दिया, इस R- की जगह एथिल अल्कोहल ले लिया साहब। कुछ नहीं करना साहब, अपने को यहाँ पर जो है ये H2O निकल गया, ऐसे ऐसे देख लेते सर, चलो, और यहाँ पर ये CH3 COO C2H5 और ये H2O तो निकल ही गया है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये जो इनका ऑर्डर है एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या हो रहा साहब, ROH की रिएक्शन करवा रहे एसिड क्लोराइड के साथ में, एसिड क्लोराइड RCOCl, RCOCl एसिड क्लोराइड, ये लिया अपनों ने एस्टर, एस्टर बन गया साहब। एसिड एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवाओगे एस्टर बनेगा, एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाओगे एसिटिल क्लोराइड के साथ में, यहाँ पर भी एथिल एसीटेट बन रहा है, तो ये हो रहा साहब। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो बाकी जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे, ठीक है। रिवाइज कीजिएगा, डबल से देखिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में एक खासियत ये रहती है कि अपन डबल से वीडियो को जो है देख सकते हैं वापस, और आराम से देखिएगा वीडियो को पॉज करके, रोक रोक करके, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेगी, ठीक है साहब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।